नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम आपके सिलेबस के आधार पर हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। हिंदी पेडागोजी के पार्ट नंबर 9 की बात करेंगे। हर एक प्रश्न सिलेक्शन के आधार पर है, आपके सिलेबस अनुसार है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। चलिए दोस्तों, पार्ट 9 आपको शुरू करते हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र के। इसकी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सारी क्लासेस अपने सिलेबस अनुसार देख सकते हैं, ताकि सिलेक्शन आपका 100% प्योर एंड श्योर हो, कन्फर्म हो। सिलेक्शन 101% यहाँ पर सिलेक्शन तय है दोस्तों। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग लास्ट में 15 में से जरूर बताइए आज की क्लास में कितना स्कोर आप लोग क्रॉस कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है, किससे संभव है? जो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव होता है? उत्तर पुस्तिकाओं से, लिखित परीक्षा से, पोर्टफोलियो से या मौखिक परीक्षा से? तो दोस्तों, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव होता है? तो यह आपके पोर्टफोलियो से संभव होता है। राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है? खेल विधि के प्रवर्तक कौन हैं? हेनरी कॉलवेट कुक हैं, स्पेंसर हैं, कॉमन सेल डेल हैं या आपके रॉबिन्सन पॉलजी हैं? तो खेल विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं मेरे प्यारे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं? राइट ऑप्शन जाएगा हेनरी कॉलवेट कुक की तरफ। खेल विधि के प्रवर्तक हेनरी कॉलवेट कुक माने जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सिद्धांत सूत्रों के विपरीत कौन है? तो सिद्धांत सूत्रों की विपरीत आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा, विशेष से सामान्य की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर। तो सिद्धांत सूत्रों के विपरीत बताया गया है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि सिद्धांत सूत्र होते हैं। देखिए, सिद्धांत सूत्र जो होते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ होते हैं। सिद्धांत सूत्र क्या है? विश्लेषण से संश्लेषण होते हैं। और यहाँ आपके दे दिया गया है कि संश्लेषण से विश्लेषण, जो कि सिद्धांत सूत्रों की यह विपरीत है। ठीक है, तो सिद्धांत सूत्र में पहले विश्लेषण होता है, बाद में संश्लेषण होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया गया है। तो सिद्धांत सूत्रों के विपरीत कौन आएगा? संश्लेषण से विश्लेषण। संश्लेषण से विश्लेषण आपका यह क्या होगा? विपरीत आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, एक बार उम्मीद है वीडियो को दिल से एक बार सभी मेरे प्यारे शिक्षक बंधु वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शिक्षक को सपोर्ट कीजिए। और अगला प्रश्न है, खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे मित्रों? हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागोजी का बेस्ट प्रश्न है। खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या है? नाटक विधि है, खेल विधि है, भाषण विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है? सभी लोग कमेंट करेंगे। खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या है? तो खंडान्वय विधि का दोस्तों दूसरा नाम क्या आपका? प्रश्नोत्तर विधि मानी जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या है? प्रश्नोत्तर विधि है। बहुत से बच्चे नाटक विधि बोलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि मानी जाती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें, प्राइमरी लेवल की बात करें, कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होती है? आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं, शिक्षक शिक्षिका बनने जा रहे हैं, तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आपकी अर्थबोध विधि होगी, व्याख्या विधि होगी, खंडान्वय विधि होगी या आपकी गीत एवं अभिनय विधि होगी। तो जब भी हम प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल की बात करते हैं शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधियों में से, तो आपकी गीत एवं अभिनय विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए जो है उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। कब करेंगे आप लोग? प्रत्येक पाठ के बाद उपचारात्मक कार्य होने चाहिए, प्रत्येक माह में उपचारात्मक कार्य होने चाहिए, वर्ष में 3 बार उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, कि वर्ष में 4 बार आपके उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो दोस्तों, शिक्षक शिक्षिका होने के नाते जब आप बच्चों में उपचारात्मक कार्य करते हैं तो प्रत्येक पाठ के बाद में उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, किस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है, वह पद्धति कौन सी है? ऐसी पद्धति का नाम बताइए मेरे प्यारे मित्रों जिसमें बालक स्वयं अपना सुधार करता है। वह अनुकरण विधि है, जैक टॉट विधि है,
प्रश्नोत्तर विधि है या आपकी कहानी विधि होगी। तो जब भी हम बात करते हैं कि ऐसी पद्धति में जो बालक स्वयं अपना सुधार करता है, ठीक है, तो वह आपकी जेक टॉड विधि मानी जाती है। इस विधि के माध्यम से बालक जो है स्वयं अपना सुधार करता है। अनुकरण तो विधि दूसरी होगी, अनुकरण करना होगा, ठीक है, कहानी विधि भी नहीं होगी। तो यहाँ पे जेक टॉड विधि हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हर एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की वजह से, और हर एक प्रश्न आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर है। आप लोग सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, शिक्षा को सपोर्ट करें। और अगला प्रश्न है दोस्तों, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान का प्रयोग क्या होगा। अगर आप अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं, आपकी कक्षा में कोई ऐसा एक बालक बालिका है जो अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है, तो वह बालक बालिका जो अधिक भाषाओं का ज्ञान का रखता है या प्रयोग करता है, तो वह विकास में बाधा होगा, वह ज्ञान में बाधा होगा, यह संज्ञानात्मक ज्ञान में बाधा होगा, या संज्ञानात्मक ज्ञान के विकास में सहायक होगा। तो आप सभी ऑप्शन में देखिए कि तीनों ऑप्शन में बाधा बाधा दिया है, लेकिन चौथा एक ऐसा ऑप्शन है जो सहायक दे दिया गया है। हम बिना क्वेश्चन को ऑप्शन देखकर भी हम देखिए कौन सा डिफरेंट ऑप्शन है, कौन सा अलग आपको दिखेगा, तो चौथा ऑप्शन आपका अलग है जो कि सही है। अगर बच्चा कोई भी अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है या प्रयोग करता है, तो उसके संज्ञानात्मक ज्ञान के विकास में वह क्या होता है, सहायक होता है। आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न देख रहे हैं, छात्रवृत्तियां एवं पुरस्कार प्रदान का आधार क्या रहता है। जब आप शिक्षक शिक्षिका होने के नाते, ठीक है, छात्रों में छात्रवृत्ति या पुरस्कार प्रदान करते हैं, तो उसका आधार क्या रहता है। उपलब्धियां, नया निष्पत्ति परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी आप बालक बालिका शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और पुरस्कार प्रदान करते हैं, तो उसका आधार क्या होना चाहिए, उपलब्धि निष्पत्ति परीक्षण होना चाहिए। क्या हो जाएगा, निष्पत्ति परीक्षण, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन कहने वाले महान आपके कवि कौन है। सुमित्रा नंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, गुलाब राय जी हैं, या डॉक्टर नगेन जी हैं। दोस्तों, भाषा संसार का नादमय चित्र है, नादमय चित्र कहने वाले कोई और नहीं है, आपके सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक वीडियो को दिल से लाइक किया होगा, क्योंकि आप लोग शिक्षा को सपोर्ट करते हैं। सही क्रम क्या है दोस्तों, बताना है। निष्पत्ति, उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। यानी पहले क्या होता है, पहले निदानात्मक परीक्षण होगा, निष्पत्ति परीक्षण होगा, उपचारात्मक परीक्षण होगा, या पहले उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, या आपका निष्पत्ति परीक्षण। तो यहाँ पे क्रम बताना कि कौन सा परीक्षण किस क्रम में होता है। चार ऑप्शन है। देखिए, जो परीक्षण में क्रम सही होगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले होता है निष्पत्ति परीक्षण, दूसरा होगा निदानात्मक परीक्षण। भैया जब निदान निकालेंगे कोई भी कारण का, तब फिर उसका उपचार करेंगे, तो निदानात्मक परीक्षण के बाद आपका उपचारात्मक परीक्षण होता है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती में बनने से बच गया, यह कहने वाले सीताराम चतुर्वेदी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने, राधा कृष्ण ने, विवेकानंद जी ने। तो दोस्तों, भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया, यह कहने वाले और कोई नहीं, आपके सीताराम चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जैसा आपको पता है, हर एक प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर है। सही बिंब निर्माण प्रक्रिया क्या है। अगर सही बिंब निर्माण की प्रक्रिया अगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे। दृश्य बिंब, श्रुति बिंब, विचार बिंब, भाव बिंब, दृश्य बिंब, भाव बिंब, विचार बिंब, श्रुति बिंब, दृश्य बिंब, श्रुति बिंब, भाव बिंब, विचार बिंब। आपके अनुसार क्या होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि सही बिंब निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। सही बिंब निर्माण की प्रक्रिया पहले होता है दृश्य बिंब, ठीक है, देखना, फिर सुनना, फिर उस पर विचार करना, फिर उस पर भाव प्रकट करना। यानी पहला देखना यानी दृश्य बिंब, सुनना यानी कि श्रुत बिंब, उस पर विचार विमर्श करना तो विचार बिंब, उस पर फिर अपने भाव प्रकट करना तो भाव बिंब हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका सही बिंब निर्माण प्रक्रिया पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न आ चुका है, शिक्षा जगत का प्रश्न है, और शिक्षक में सिलेक्शन वाला प्रश्न यह है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें नारा दिया था, रमसा ने दिया था, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा, कोठारी आयोग द्वारा, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। तो सब पढ़ें सब बढ़ें यह नारा किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों। यह नारा जो है सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा दिया गया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
फाउंडेशन ऑफ मेथड के रचनाकार कौन है दोस्तों? जिन्होंने फाउंडेशन ऑफ मेथड की रचना की है, क्या वह आपके किलपैट्रिक हैं, स्पेंसर हैं, रोजर हैं, या आपके हडसन ने की है? तो दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है कि फाउंडेशन ऑफ मेथड रचना किसने की है। यह टीटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा किलपैट्रिक। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ मेथड के रचनाकार कौन है, किसने रचना की है? तो कोई और नहीं, आपके किलपैट्रिक ने की है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आप लोग कैसे लगे नीचे फीडबैक जरूर दें, और आज की क्लास में आज आप लोगों ने कितना स्कोर क्रॉस किया है जरूर फीडबैक दें। और सभी शिक्षा भर्ती के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया है दोस्तों, और जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती से अभिनंदन है, प्रार्थना है कि आप लोगों को जो सपना है अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षिका बनने का वो जरूर पूरा होगा दोस्तों। जी हाँ, आप लोग लगन से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और अंत में सभी लोग बोलते हैं सर हमें अदर क्लासेस देखना है, तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक क्लास आपके सिलेबस आधार पर है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।